से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। हाँ, व्यवस्था के बंधन में थे हम लोग। यीशु मसीह आके हमको मुक्त करता है। व्यवस्था या धर्म एक ही बात है, उसके हम बंधन में थे। और जो लोग यीशु के पास नहीं आते वे बोझ के बंधन में रह जाते, दुनिया छोड़ते हैं। ठीक है। और इसके लिए एक वचन गलातियों 4 का 1 पढ़ो। हमारी कंडीशन क्या है? 4:1 मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। आपको मैं बताऊंगा इसके बात को। एक छोटा बच्चा है, देवता तर मोरी हुई से बात ना, देवता को आप कोई से प्रॉपर्टी का नाम होता है, एकदम बड़ा संपत्ति है, बहुत बड़ा संपत्ति का मालिक है, प्रॉपर्टी उसके नाम है। लेकिन वो बच्चा जब तक बालिक नहीं होता है, एक सॉलिसिटर को उसका प्रॉपर्टी दे दिया गया है। सॉलिसिटर मालिक है ना? क्या है? मालिक है क्या? कर्मचारी है। लेकिन उस कर्मचारी के सामने बच्चा दास की तरह रहता है। अंकल 5 रुपए दीजिए ना, 2 रुपए दीजिए ना। पैसा कार्य से उसके बाप का पैसा है, लेकिन जब तक बालिक नहीं हो जाता है उसी से मांगता है, अंकल दीजिए। और बच्चा ये समझता है कि यही देने वाला सब कुछ है। हमारी कंडीशन धर्म में ऐसी है, हम धर्म व्यवस्था के दास में, हमें ना जानो हमारी प्रॉपर्टी परम पिता ईश्वर से, उस प्रॉपर्टी में धर्म हम पे राज कर रहा है। और धर्म के द्वारा हम बोझ से दबे हुए थके हुए हैं, लेकिन धर्म का आसरा लेके बैठे हैं, क्योंकि बालिक नहीं होने हमें वयस्क हुआ नहीं। और बालिक होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु के आगमन पे मनुष्य बालिक हो जाते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के आने तक उनको व्यवस्था धर्म के अंदर में रखा गया है, परमेश्वर ने रखा है उनको, कि व्यवस्था ही में उसके में रखा गया है। क्योंकि जब तक वो समय नहीं आ जाता है, जब तक बालिक नहीं होता है, उसने धर्म के संरक्षण में क्या लिखा है वहां पे? आगे पढ़ो, 2 नंबर क्या लिखा है? परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वाह, रक्षकों और भंडारियों। रक्षक कौन है? धर्म है। भंडारी कौन है? रीति रिवाज, परंपरा, बोझ। ये धर्म ने, उस रक्षक ने क्या किया? ये भंडारी बना दिया हमें और बोझ के मारे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि परंपरा रीति रिवाज का बोझ उन पर डाल दिया गया है। और उस बोझ से, उस मान्यताओं से हम थक चुके हैं, उसी में गुजर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जब समय आया, लेकिन धर्म के पास पाप और श्राप का कोई, तो जब उचित समय आया तो क्या हुआ? गलातियों 3 का हमें एक शिक्षा और मिली है। इस धर्म की परंपराओं में एक शिक्षा मिली है हमें। और कैसी कैसी शिक्षा मिली है? ताकि हम बालिक ना हो। अविवाह जो धर्म में सॉलिसिटर है, अविवाह এটা कितने विषय हो जाए अपनी बालिक हो जाए बच्चा, कभी नहीं सोचेगा बच्चा बालिक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा बालिक हो गया तो इसकी सैलरी गई, इसकी नौकरी गई। तो कितने बना विषय जे बच्चा बालिक हो जाए। ठीक है। और उसके लिए क्या है? हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं इस बात को। बालिक नहीं होने का अर्थ क्या वो पता है? हमको क्या बना दिया गया पता है? बालिक मीन्स संतान। बालिक मीन्स निजर पैतृक संतान होना, उसको बोलता है बालिक होना। बालिक न होगा कारण हम की बनाए दिसे धर्म जाने क्या बना दिया? व्यवस्था में बांध के रख दिया, नाना धर्मों में। देखिए क्या बनाया है, छोरी ने बोल दिया। गीता 3:11 में बोलता है कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुम्हें उन्नत करें। भक्त बना दिया हमको, तुम भक्त हो, और भक्त भगवान से बड़ा है। भक्तों को भगवान से बड़ा बना दिया, इतना बड़ा पोजीशन हमको दे दिया। तो हमें कहने को संतान हो, कहने को बालिक हो, बालिक हो उसी में फंसे में। और इसी अवस्था में, इसी बोझ में दबे दबे हम लोग चले जाते हैं, और फिर हमको विश्राम नहीं मिलता, आत्मा की शांति के लिए भटकते रहते हैं। जीसस बोलता है बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम मीन्स आत्मा को दूंगा। और आत्मा को देने से पहले यीशु मसीह आया है, वो क्या करने आया है? हमें संतान बनाने के लिए आया है। यीशु मसीह आया हमें संतान बनाने के लिए। और फिर उसका चौथा पद पढ़िए, क्या लिखा देखिए? 4 को 4 को ना 3 को? गलातियों 4:4 में। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यस बस, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने क्या भेजा? पुत्र को। ये पुत्र को भेजने का मीन्स है इतने बालिक होने लगे, मानविला संतान होने लगे। कारण पुत्र को पढ़ाई दिसे। अब पुत्र को पढ़ाई दिसे तो पुत्र की जब हमारे अंदर आता है, पुत्र का जब काम होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आगे बढ़िए, छठा पद 5वां देखिए। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा दे। 6 पढ़ो।
और तुम जो पुत्र हो इसलिए हाँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा हे हाँ। पिता कहकर पुकारता है। एत्या में हे पिता बोली कोई आसु आगते पिता शब्द में ना जानू, क्योंकि यीशु मसीह की पुत्र की आत्मा हमें घुस गई। यीशु मसीह की आत्मा घुस गई, एत्या में निजर पिता जान लो पर यीशु तमने एत्या ना हो गया, मैच्योर बालिक हो गया। हालेलुया। इसलिए वो अनुभव चला जाएगा, तो हमारे जीवन से वो धर्म ऑटोमेटिक चला गया, क्योंकि हम बालिक हुई यीशु, हमें वयस्क हो गया। और बालिकों को संतानों को क्या मिलता है? संतानों को क्या मिलता है? उत्तराधिकार मिलता है। तो भक्तों को नहीं मिलता उत्तराधिकार। भक्त जीवन भाल होले ये भक्त ही থাকে कहते हुए स्वर्ग का उत्तराधिकार ना पाओ। स्वर्ग का उत्तराधिकार का मतलब हमें वो प्राप्त होता है यीशु मसीह के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? आप 5वां पद क्या लिखा था? ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। यस और हमको ले पालक होने का पद मिले। यस, मोल लेके छुड़ाया। आमाक छुड़ाई से ऐसे मामूली बात नहीं, हमार की वस्तु गिरवी आसिले आत्मा गिरवी हो गया था हमारा, क्योंकि मानो जो आदम जो पाप करिले, पाप करने तर आत्मा तो जब्त हो गई। आत्मा इज नॉट इन एक्टिव, आत्मा एक्टिव मोड पे नहीं है। आत्मा एक्टिव मोड पे नहीं है तो हमारी आत्मा एक तरह से गिरवी हो गया, खत्म नहीं आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह को भेजे जाने का प्रावधान परमेश्वर ने सृष्टि का पहले ही सोच लिया था। और जिते यीशु ऐसे ये जो अमर सब भूल अपराध सब ला यीशु निजो तेजो द्वारा किनी लो इसे। हालेलुया। उसने खरीद लिया, मोल लिया, और उस आत्मा गिरी हुई आत्मा को उसने क्या किया? छुड़ा लिया। तो इस गाने को हम फिर गाएंगे।